हॉस्पिटल आशीर्वाद हेल्थ केयर, यहीं पे पापा हैं एडमिट है। पापा का रूम, पापा भी यहाँ नहीं है, वो फ्रेश होने गए हैं थोड़ा। और मैं यहाँ पे अपने साथ विघ्नहर्ता को लाया था ताकि सारे विघ्न हरें और सब सही हो जाए। मेरी तबीयत ख़राब सुन के मेरी सिस्टर भी आ गई हैं, दोनों सिस्टर आ गई हैं। और बीच वाली जो सिस्टर है, सीतापुर वाली है, वो नहीं आई है क्योंकि जीजू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे 2 दिन। हालांकि उनको वायरल था, डेंगू हो गया था, अब वो भी सही है। तो पापा भी सही, मैं आपको पापा से मिलाऊंगा अभी, बट अभी थोड़ा सा उनको और आराम हो जाए। और अभी वो फ्रेश होने गए, काफ़ी टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं मिला, बट अब वो पहले से बेटर है। और मैंने कहा कि सारी चीज़ें, ये शेयर चीज़ करना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलता हूँ मैं पापा से, टेस्ट करा, पापा के सारे टेस्ट हो जाए फिर मैं मिलता हूँ। चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस हॉस्पिटल में है मैं, वहाँ के डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जितनी भी सिस्टर हैं सब बहुत अच्छे हैं, जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। तो आधा सब जो पेशेंट होता है वो ऐसे ही सही हो जाता है, टिकट मिल जाती है। और वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, अगर वो आपसे हंसते बोलते हैं, मतलब आपको जो टाइम 30 दिन में सही होने का है, आप 15 दिन में सही हो जाओगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और थैंक यू सो मच गॉड कि हम अच्छे डॉक्टर के पास फाइनली आ गए और सब कुछ सही भी हो गया। डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, जो लखनऊ के नंबर 1 है गैस्ट्रो के, और लीवर स्पेशलिस्ट है वो। पेशेंट का बहुत ख्याल रखते हैं और बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ का टेस्ट कराने के बाद ही वो फैसला लेते हैं, और जो लेते हैं वो बहुत सही होता है। मतलब मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो थैंक यू डॉक्टर प्रशांत शर्मा, अगर आप मेरी कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो आप, मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि मैं शायद सामने आपको जितना भी कहूँ, बट इसमें कैमरे में मैं जितनी आपकी तारीफ़ कर सकता हूँ मैं खुल के करूँगा, क्योंकि आप हैं इसके लायक। तो थैंक यू सो मच। आज रात में पापा के साथ रुका हूँ, वैसे मेरा भाई रुकता था, पर आज मैं रुका हूँ। और मैं आपको अभी तक पापा से नहीं मिला पाया हूँ, बट जल्दी मिलाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट में यहाँ नहीं, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आप कुछ चीज़ों पे रोक के आप डायरेक्ट यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते। बट ये भी जो मैं कर रहा हूँ चोरी छुपे ही से कह सकते हैं। बट मैंने ना डॉक्टर का लिया है, ना सिस्टरों का लिया है, ना उस रूम का बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो मैं आपको पापा से मिलाऊँगा, तो कब मिलाता हूँ ये आप देखिएगा। और हो सकता है 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाए। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं सुबह। आज जा रहे हैं घर, ताकि मैं आपको बाद में मिलवाऊँगा। फैमिली, पापा डिस्चार्ज होके आ चुके हैं, तो आज फाइनली अब मैं व्लॉगिंग धीरे धीरे करके शुरू करूँगा। और इतने दिन पौधों का भी सही से केयर नहीं हो पाया, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पौधे हो कैसे गए। ऐसा नहीं कि वो सूख गए हों, बट पत्तियाँ पीली हो गई हैं, मतलब काफ़ी चीज़ मैंने मेंटेन नहीं किया ना काफ़ी दिन से। तो चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ऊपर इसलिए भी आया हूँ, पानी तो मैं दे के गया था पौधों में। जो मैंने मूली वगैरह उगाई थी, काफ़ी तो मैं यूज़ कर चुका, अभी एक और है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितनी बड़ी हो गई है। तो चलिए पहले तो मैं आपको अपने पौधों का व्यू दिखाता हूँ, देखिए। और ये है रोज़, ये देख रहे हो आप, ये देखिए कितना प्यारा, जैसे बुके वगैरह में लगते हैं ना, वो यही रोज़ होते हैं। जब वो पूरे नहीं खिलते तब हम उसे बुके के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ऐसे पौधों में, गमले में लगे। मैं इसको तोड़ता नहीं, क्योंकि मुझे फूल गमलों में ही पौधों में लगे हुए अच्छे लगते हैं। आप सब बताइएगा कि आपको तोड़ना पसंद है या पौधों में लगे रहें फूल। और दूसरे में भी बर्ड काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, इनमें भी कली आ रही है, बट अभी इनकी मेंटेनेंस मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की है, मुझे इनके लिए खाद वाद मंगवानी पड़ेगी। तो वो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रहा मेरा मूली का पेड़, अभी ये छोटा है, हालांकि बढ़ गया है काफ़ी हद तक। और जो मैं निकालने आया हूँ ना, वो ये वाला है, इसे देखिए आप, और ये देखिए। तो अब मैं इसको निकालता हूँ, चलिए निकालते हैं इसको। ये देखिए, मैंने एकदम ताज़ी घर पे ग्रो की हुई मूली को निकाला है। आप लोग भी ज़रूर ग्रो करिए, क्योंकि घर की चीज़ें घर की होती है। इतनी खुशी, भले हम बाहर से लेके खाते हैं, बट अपने घर में उगाई हुई सब्ज़ी का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और चलिए अब इसे लेके चलते हैं नीचे। चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि अब कहने का टाइम है मुझे। पापा की तबीयत तो काफ़ी दिन से ख़राब थी। उनको क्या हुआ था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उनको लीवर के पास एब्सेस हो गए थे, यानी फोड़े, और वो इतना बड़ा हो गया था कि अगर कुछ घंटों की मतलब देर थी, वरना वो फट सकता था। लेकिन फाइनली हम अच्छे समय पे, सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और वो बिल्कुल सही हो गए। और दूसरी चीज़, जब आप मतलब देखिए, ये
हँसता है इंसान, खेलता है, मतलब अच्छा समय तो निकल जाता है आपका, लेकिन ये जो समय था हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत पड़ती है इस समय। तो इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि सबने हमारे पूरे परिवार ने हमारा बहुत साथ दिया। चाहे वो हमारे बड़ी मम्मी, बड़े पापा हों या मेरे भाई-बहन हों। और हम लोग वैसे तो लोग कहते हैं कि बड़े मम्मी, बड़े पापा के बच्चे या बुआ के बच्चे कज़िन होते हैं, बट मैं कज़िन वर्ड को हटा देता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे खुद के भाई-बहन हैं बहनें हैं, वैसे ही मेरी सब बहनें, सब मेरे भाई हैं। तो बहुत सपोर्ट किया। इवन रात में मेरी बड़े पापा का बेटा, यानी मेरा भाई, छोटा भाई है मुझसे, वो रात में रुकता था। मतलब सबने बराबर से, ऐसा नहीं है कि मतलब पापा की तरफ से तो सारे ड्यूटी मैं ही दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार ने सबने बारी-बारी से मतलब वहाँ पे ड्यूटी लगा के रखी थी, बल्कि मेरी तो बहुत कम ड्यूटी होती थी। मेरी सिस्टर वहाँ पे आती थी, मेरा भाई आता था, बड़ी मम्मी के यहाँ से कोई ना कोई आ जाता था, कभी बड़ी मम्मी आ जाती थी, बड़े पापा आ जाते थे। और सुबह की चाय वगैरह तो बड़ी मम्मी ही भेजती थी। हम लोग तो आराम करते थे, क्योंकि उठते-उठते 7:30 8 बज जाता था। मैं कभी-कभी नाश्ता लेके जाता था, वरना सिस्टर लेके चली जाती थी। और कभी-कभी तो दिन का सूप वगैरह भी बड़ी मम्मी बना के भेजती थी। तो मतलब इस समय जब आपका परिवार साथ होता है ना, तो बुरे से बुरा वक़्त भी निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो मेरी पूरी फैमिली को मैं थैंक यू तो वैसे मतलब अपनों को नहीं बोलते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच माय फैमिली, जो हमें इतना सपोर्ट करती है, हमें इतना प्यार देती है। और मैं तो ये चाहूँगा कि भगवान ऐसा परिवार सबको दे। देखिए, लड़ाई झगड़े जो छोटे-मोटे वो तो हर घरों में होते हैं, वो अलग की बात है। मतलब ऐसा मैं ये इसलिए नहीं बोला कि हमारी लड़ाई झगड़े हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एक नॉर्मल सा, लेकिन जब आपको मतलब ऐसे समय पे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा समय आता है तो परिवार ही आपको सपोर्ट करता है। हालाँकि इस चीज़ में मेरा परिवार तो मतलब बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़, हमारे नेबर्स जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारे कस्टमर्स थे, इवन जिन कस्टमरों से हमारी बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन किसी को भी पता चला था डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में मिलने चले आ रहे थे। और मतलब ये भी कह के जा रहे थे कि कोई भी नीड हो तो आप हमें बताना। तो उन सबकी दुआओं से, सबके बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के प्यार से फाइनली पापा बिल्कुल ठीक हो गए। बाकी वीकनेस है वो धीरे-धीरे जाएगी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ। पापा को क्या हुआ था, खैर जब पापा की तबीयत ख़राब थी, मैंने आप सब लोग को एक वीडियो भी डाला था कि उनकी तबीयत अचानक हुई ख़राब। तो जो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, एक्चुअली वो उनको लीवर एब्सेस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम थी, बट कोई भी डॉक्टर कैच कर ही नहीं पा रहा था। बट जब हालत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा, तो एक डॉक्टर ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया और फाइनली उसमें वो चीज़ क्लियर हो गई कि वो किस वजह से ऐसा है। तो और पापा 14 दिन पूरे हॉस्पिटल में रहे हैं, 14 दिन बाद डिस्चार्ज हुए हैं। तो मैं पापा का बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे रोक भी थी और मेरे पापा को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और जब किसी को कोई चीज़ पसंद है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी क्लिप पापा की डाल दी है। तो आप सबके प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के प्यार से, सबके स्नेह से पापा बिल्कुल ठीक हैं। और जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है वो भी ठीक हो जाएगी। और तो इस वीडियो का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लगता हो शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिएगा। और जितने भी नए लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो उन तक अपडेट हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।